नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। राजस्थान ज्योग्राफी हमने काफ़ी सारा पोर्शन कवर कर लिया था। और अब जो अगला जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान में जो खनिज पाए जाते हैं, जो मिनरल्स है, उनकी हम बात करेंगे। तो खनिज जो है उनमें सबसे पहले हम देखें खनिज दृष्टिकोण, इन कौन कौन से प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, कितनी आय होती है, उसमें हम कौन से स्थान पर हैं, उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम खनिज दृष्टिकोण। खनिज दृष्टिकोण में सबसे पहले जो है खनिज विविधता, यानी कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो राजस्थान में 81 प्रकार खनिज, अभी एक एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान में कितने प्रकार खनिज पाए जाते हैं। तो राजस्थान में 81 प्रकार खनिज पाए जाते हैं। और खनिज विविधता के आधार पर राजस्थान जो है वो पहले नंबर पर है। खनिज विविधता के आधार पर राजस्थान जो पहले नंबर पर है। दूसरा है खनिज भंडारण, यानी स्टोरेज, ये हमारे पास स्टोरेज कितना है। तो खनिज स्टोरेज के आधार पर हमें दूसरे स्थान पर, खनिज भंडारण के आधार पर हम दूसरे स्थान पर है। तीसरा है प्रोडक्शन, खनिज उत्पादन, कि हम उत्पादन कितना करते हैं, तो उत्पादन में हम दूसरे नंबर पर हैं। तीसरा है आय, कि खनिजों से इनकम कितनी होती है, तो हम इनकम के मामले में पहले नंबर पर हैं, यानी खनिज विविधता में हम पहले नंबर पर हैं। उसके बाद खनिज भंडारण और उत्पादन, यानी स्टोरेज और प्रोडक्शन, दोनों हम सेकंड नंबर पे हैं। और उसके बाद इनकम, उसमें पहले नंबर पर हैं। इसके बाद में अगला है खनिजों का वर्गीकरण। इसमें धात्विक, अधात्विक और धात्विक में दो होते हैं, लोह और अलोह। अब इसमें खनिजों का वर्गीकरण है वो दो पार्ट्स में किया जाता है, एक होता है धात्विक और एक होता है अधात्विक खनिज। पहला है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक। सबसे पहले हम धात्विक के दो पार्ट देखते हैं। उसमें एक होता है लोह धात्विक, एक होता है अलोह धात्विक। बहुत बार इसको लोह अलोह धात्विक बोलते हैं। तो लोह धात्विक और अलोह धात्विक, जो लोह धात्विक होते हैं उनमें जो ये हैं कोबाल्ट, क्रोमाइट, लोहा, मैग्नीज और निकल और टंगस्टन, जिन्होंने लोहांश पाया जाता है उन्हें लोह धात्विक कहा जाता है। कोबाल्ट है, क्रोमाइट है, लोहा है, मैग्नीज है, निकल है और टंगस्टन है। इसके बाद हम दूसरा है अलोह धात्विक। अलोह धातु में ये सोना, चांदी, प्लेटिनम है, शीशा, जस्ता वगैरह है, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। सोना, चांदी, प्लेटिनम है, आपका शीशा है, जस्ता है, टिन है, तांबा है, बॉक्साइट है और एल्यूमिनियम। शीशा और जस्ता जो है इन्हें कहा जाता है जुड़वा खनिज। शीशा जस्ता जो है उसको जुड़वा खनिज कहा जाता है। तो इसमें अलोह जो आता है सोना, चांदी, इसके बाद प्लेटिनम है, शीशा है, जस्ता है, टिन है, तांबा है, बॉक्साइट और एल्यूमिनियम हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा है अधात्विक खनिज। अधात्विक जो खनिज है इसमें आपका अभ्रक, इसमें माइका भी कहा जाता है। एक इसके बाद में जिप्सम, क्ले, इसके बाद में पत्थर और ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज में पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है, वो इसमें आते हैं। तो अधात्विक खनिज में आपका अभ्रक हो गया, जिप्सम हो गया, क्ले पत्थर हो गया और ऊर्जा खनिज में पेट्रोलियम है। और उसके बाद में आपका जो प्राकृतिक गैसेज हैं वो इसमें आते हैं। अब हम एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तांबा, कॉपर या तांबा। इसमें बहुत बार तो सीधा पूछता है जिला, 4 जिले दे देगा, उसमें पूछा भाई निम्न में से तांबा कौन कौन जिले में पाया जाता है। बहुत बार अंदर खानों के नाम भी देता है, तो हम जिले भी देखेंगे और साथ में खाने देखते हैं कौन कौन सी है। तो तांबा जिन जिलों में पाया जाता है वह सीकर, झुंझुनू, चूरू और मेवाड़। मेवाड़ में 3 जिले हैं, उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा। जबकि जिनकी खाने हैं, जैसे आपका जो पहला है झुंझुनू, झुंझुनू की एक खान जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होगा खेतड़ी। तो खेतड़ी को तो हम सब जानते हैं लगभग, लेकिन इसके अलावा इसमें एक खान है कोलन। कोलन है, चांदमारी है, एक क्षेत्र पड़ता है मदान कुदान क्षेत्र, ये झुंझुनू में ही है। तांबा उत्पादक क्षेत्र है मदान कुदान क्षेत्र। इसके बाद में सीकर में एक है बन्नों की ढाणी, जो नया जिला है नीम का थाना उसमें आती है। बन्नों की ढाणी, नीम का थाना, सीकर, एक खान ये है। चूरू में पड़ती है एक बीदासर खान, चूरू में एक बीदासर नाम की खान है, उसमें पाया जाता है तांबा। इसके बाद में मेवाड़, मेवाड़ में 3 जिले, उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, तीनों में ये पाया जाता है। इसमें उदयपुर के अंजनी सलूम्बर क्षेत्र, अंजनी सलूम्बर क्षेत्र उदयपुर की है। चित्तौड़ में भागेलवारी क्षेत्र, चित्तौड़ की जो खान है उसका नाम है भागेलवारी क्षेत्र, इसमें भी तांबा पाया जाता है। एक है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का खान है देवतलाई क्षेत्र, भीलवाड़ा का देवतलाई क्षेत्र जो है उसमें भी तांबा निकाला जाता है। तो झुंझुनू जिसमें कोलन, केतड़ी, चांदमारी, मदान कुदान क्षेत्र है। इसके बाद में जो आपका सीकर है उसमें बन्नों की ढाणी, नीम का थाना, चूरू में बीदासर, और मेवाड़ में जो उदयपुर है उसमें और अंजनी सलूम्बर पड़ती है। इसके बाद में चित्तौड़ जो उसमें भागेलवारी क्षेत्र, भीलवाड़ा जो उसमें देवतला क्षेत्र में भी
तांबा निकाला जाता है। दूसरा जो हमारा है लोहे अयस्क। पहली बात तो राजस्थान में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है लोहा निकाला जाता है। राजस्थान में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा निकाला जाता है। और इनकी जो खाने हैं, एक जयपुर के मोरिजा बनेला, दौसा के एक नीमला लाइचल। हालांकि ये इसका जो वर्तमान अधिकार क्षेत्र है वो जयपुर के अंतर्गत आता है, दौसा वाली का। तो जयपुर में मोरिजा बानेला, ये मोरिजा बानोला क्षेत्र। दूसरा पता है दौसा में नीमला रायसेला। एक तोरावटी, तोरावटी में सीकर और झुंझुनू। तो सीकर की तो डाबला सिंघाना, डाबला और झुंझुनू का सिंघाना क्षेत्र। इसके बाद मेवाड़, मेवाड़ में पड़ता है उदयपुर। उदयपुर में एक क्या आदमी नाथू, नाथू में लोहा भरा है। तो ना से हो गया नाथराजपाल और थू से हो गया तुरुंडरे। नाथू में लोहा भरा है तो ना से क्या हो गया नाथराजपाल और थू से हो गया तुरुंडरे। इसके बाद में मेवाड़ का जो दूसरा क्षेत्र है वो भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के तिरंगा खान, इन तिरंगे से लोहा लेना आसान नहीं है। तो तिरंगा खान जो है उसमें क्या भरा है, लोहा भरा है। तो ये खान हो गई भीलवाड़ा की तिरंगा खान, में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। एक बार वापस देखिए खनिज दृष्टिकोण है, उसमें हम देखते हैं तो सबसे पहले है खनिज विविधता। खनिज विविधता में हम पहले नंबर पे हैं, 21 प्रकार खनिज हमारे पाए जाते हैं यहाँ पे। दूसरा है खनिज भंडारण, खनिज भंडारण हम दूसरे नंबर पे। कभी खनिज उत्पादन है उसमें हम दूसरे नंबर पर। तीसरा खनिज आय, खनिज इनकम होती है उसमें हम पहले नंबर पर। दूसरा है खनिजों का वर्गीकरण। धात्विक और अधात्विक दो प्रकार होते हैं। पहला है लोह धात्विक, दूसरा है अलोह धात्विक। लोह धात्विक में कोबाल्ट, क्रोमाइट, लोहा, मैग्नीज, निकल और टंगस्टन। और जो अलोह धात्विक उसमें सोना, चांदी, प्लेटिनम, शीशा, दस्ता, स्लाउटिन, तांबा, बॉक्साइट आदि इसमें आते हैं। और जो शीशा दस्ता है उसको जुड़वा खनिज कहा जाता है। अधात्विक खनिज जो है उसमें अब्रक, जिप्सम, क्ले, पत्थर वगैरह है। या फिर ऊर्जा खनिज जो है जिसमें पेट्रोलियम है और हमारी प्राकृतिक गैस है वो आती है इसमें। उसके बाद में हमने देखा कॉपर, जो कॉपर जो है वो झुंझुनू की जो फेमस खान है वो खेतड़ी। खेतड़ी के अलावा चांदमारी, कोल्लन और मदान कुदान क्षेत्र आता है। दूसरा है सीकर, बन्नम, ढाणी, नीम का थाना, चूरू या बीदा सरखान। इसके बाद उदयपुर, उदयपुर के अंदर सलूम्बर, आपकी चित्तौड़ गया है भागेलवाड़ी क्षेत्र और भीलवाड़ा गया है देवतलाई क्षेत्र। इसके बाद में हम लोहे से देखा था। और राजस्थान में जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। और जयपुर की एक खान है मोरिजा बानोला क्षेत्र, एक दौसा के नीमला रायसेला। तोरावाटी में सीकर और झुंझुनू आती है। सीकर की है डाबला और झुंझुनू की है सिंघाना क्षेत्र। उदयपुर मेवाड़ में नाथू, नाथू में लोहा भरा है तो ना से हो गया नाथराजपाल और थू से हो गया तुरुंडरे। अगला है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा की है तिरंगा खान। इसके बाद में जो अगला जो खनिज है वो है हमारा सीसा, जस्ता और चांदी। ये सीसा और जस्ता जो है जुड़वा खनिज है और एक साथ निकलता है ये तीनों। और इसका जो मुख्य अयस्क होता है उसको बोलते हैं गलेना। सीसा, जस्ता और चांदी, इसका जो मुख्य अयस्क होता है उसको गलेना बोलते हैं। और सीसा और जस्ता जो होता है इसको बोलते हैं जुड़वा खनिज। इसके बाद में इसके उत्पादन क्षेत्र उनकी हम बात करते हैं। तो उत्पादन क्षेत्र जो है 3 जिले हैं, भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर। सबसे पहले जिले याद होने चाहिए, भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर। इसके बाद में हम देखते हैं कौन कौन से खान जो है इनमें पाया जाता है। भीलवाड़ा की जो खान है वो है रामपुर आगूचा और गुलाबपुर आगूचा। भीलवाड़ा की 2 खाने हैं, रामपुर आगूचा और गुलाबपुर आगूचा। इसके बाद में राजसमंद की है राजपुरा दरीबा, एक आपकी सिंधेश्वर कला और एक सिंधेश्वर खुर्द। तो ये हो गई राजसमंद की राजपुरा दरीबा और सिंधेश्वर कला और सिंधेश्वर खुर्द, ये 2 खाने ये है। उदयपुर की है जावरमाला और एक देबाई। जावर जो खान है वो राणा लाखा के समय मिली थी। राजस्थान में शीशा, दस्ता और चांदी की सबसे बड़ी खान है ये। और ये राणा लाखा के समय ये मिली थी। और एक देबारी। तो शीशा, दस्ता, चांदी इसका मुख्य गलेना। शीशा और दस्ता जो है इसको आपका जुड़वा खनिज बोला जाता है। और इसका उत्पादन क्षेत्र है भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर। भीलवाड़ा की जो खान है रामपुर आगूचा और गुलाबपुर आगूचा। इसके बाद राजसमंद, राजसमंद के राजपुरा दरीबा, सिंधेश्वर कला और सिंधेश्वर खुर्द। इसके बाद में उदयपुर, उदयपुर के जावरमाला और देबारी। जावर जो खान है वो राजस्थान की सबसे बड़ी शीशा दस्ता खान है। और ये जो है राणा लाखा के समय ये नहीं मिली थी। राजस्थान में इनसे उत्पादन किया जा रहा है। राजस्थान में ये 2 खाने ऐसी भी जिनसे उत्पादन नहीं किया जा रहा, सिर्फ भंडारण है वहाँ पे। सवाई माधोपुर के खान है चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर के खान है चौथ का बरवाड़ा। और अलवर के गुड़ा किशोरदास। चौथ का बरवाड़ा और गुड़ा किशोरदास जो है इनमें सिर्फ भंडारण है अभी। इन ये जो खाने हैं उनसे उत्पादन नहीं किया जा रहा है। तो सवाई माधोपुर की है चौथ का बरवाड़ा और अलवर की है गुड़ा किशोरदास।
इसके बाद हम देखते हैं वागड़पेटी खनिज। वागड़पेटी जो राजस्थान का दक्षिणतम भाग है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, इनकी हम बात करते हैं। इसमें प्रतापगढ़ जो है, प्रतापगढ़ निकलता है हीरा। प्रतापगढ़ की एक खान है केसरपुरा, प्रतापगढ़ की एक खान है केसरपुरा खान, उससे केसरपुरा खान, उससे निकाला जाता है हीरा। और इंडिया लेवल पर एमपी की पन्ना खान। इसके बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर में एक खान है मांडो की पाल। डूंगरपुर में एक खान है मांडो की पाल, और जो मांडो की पाल है इसमें फ्लोराइट या फ्लोस्परी, फ्लोस्परी निकाला जाता है। फ्लोराइट या फ्लोस्परी डूंगरपुर की मांडो की जो खान है उससे निकाला जाता है। इसके बाद राजस्थान में सोना, सोना जो है राजस्थान में बांसवाड़ा क्षेत्र से निकाला जाता है। बांसवाड़ा की 3 खानें, एक था आनंदपुर भूकिया, आनंदपुर भूकिया, जगपुरा भूकिया और एक गोटियम्बा। तो सोना जो निकाला जाता है वो आनंदपुर भूकिया, एक जगपुरा भूकिया है और एक गोटियम्बा खान है। तो बांसवाड़ा में सोने की 3 खानें, आनंदपुर भूकिया, जगपुर भूकिया और गोटियम्बा। इसके बाद में मैग्नीज, ये मैग्नीज जो है इसकी जो खाने हैं वो कई बार पूछी गई, इंपॉर्टेंट है ये। और बांसवाड़ा में जो मैग्नीज है इसकी ट्रिक है कि मैग्नीज का काला खूंटा लीलवारिन तोड़ा बांसवाड़ा में। तो इस तरह से इसको ध्यान रखना है, मैग्नीज का काला खूंटा लीलवारिन तोड़ा बांसवाड़ा में। तो एक खाना लीलवानी, एक है काला खूंटा और एक है तलवाड़ा। तो ये 3 खाने इसकी, लीलवानी, काला खूंटा और बांसवाड़ा। इससे मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है और ये बांसवाड़ा में स्थित है। इसके बाद में जो अगला जो है वह पत्थर वाले खनिज। पत्थर वाले खनिज सबसे पहले है जोधपुर। जोधपुर से निकाला जाता है इमारती पत्थर, जोधपुर से इमारती पत्थर निकाला जाता है। तो जोधपुर में इमारती पत्थर हो जाएगा। इसके बाद हम सेकंड है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है सबसे ज़्यादा निकाला जाता है जालोर, जालोर के हम नीचे आइए सिरोही और इसके ऊपर बाड़मेर। तो सबसे ज़्यादा निकाला जाता है जालोर से। जालोर में फर्स्ट नंबर पे है, दूसरे पे सिरोही है और तीसरे पे बाड़मेर। जालोर जो है इसको कहता है ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट सिटी जालोर कहा जाता है। तो इन 3 जिलों से ग्रेनाइट निकाला जाता है। आपका जालोर हो गया, नीचे सिरोही और ऊपर बाड़मेर। इसके बाद में मार्बल, मार्बल या संगमरमर। मार्बल की जो सबसे फेमस खाना वो तो मकराना है। इसके अलावा जो है आपका जो मार्बल निकलता है वो राजसमंद से निकाला जाता है। और इसके बाद में स्लेटी पत्थर जो है, शुरुआत में जो मत्स्य संघ वाले जिले थे 4, उनकी हम बात करते हैं। तो इसमें अलवर जो है इसमें निकलता है स्लेटी पत्थर, स्लेट स्टोन या सलेटी पत्थर जो है वो निकलता है अलवर से। दूसरा है भरतपुर, भरतपुर से बलुआ पत्थर या सैंडस्टोन निकला जाता है। और यहाँ पर एक पहाड़ी पड़ती है बंसी पहाड़पुर। तो भरतपुर में एक पहाड़ी पड़ती है बंसी पहाड़पुर और उससे आपका बलुआ पत्थर या सैंडस्टोन निकाला जाता है। इसके बाद में है करौली और धौलपुर, करौली और धौलपुर इनसे कहता है लाल पत्थर। करौली और धौलपुर से लाल पत्थर निकाला जाता है। और इसके बाद में कोटा स्टोन। तो कोटा स्टोन में तो कोटा का नाम तो ही रहा है, उसके साथ है चित्तौड़। तो कोटा स्टोन जो है इसमें पहले पर कोटा और सेकंड पर है चित्तौड़। अब इसके बाद में मार्बल की कुछ किस्में हैं, उनको सीधा सीधा पूछा जाता है कई बार, जैसे सफ़ेद मार्बल। तो सफ़ेद मार्बल जो है मकराना नागौर का, मकराना खान है नागौर में, उससे निकाला जाता है। नागौर की मकराना खान से सफ़ेद मार्बल निकाला जाता है। इसके बाद में काला मार्बल, काला मार्बल जो है भैंसलाना जयपुर से निकाला जाता है। भैंस भी काली होती है और मार्बल भी काला निकाला जाता है और यह भैंसलाना जयपुर। इसके बाद में एक पीला मार्बल, पीला मार्बल जो है जैसलमेर खान है पिथला। तो पिथला जैसलमेर से, पिथला जैसलमेर से पीला मार्बल निकाला जाता है। इसके बाद में सतरंगी नारियल, सतरंगी मार्बल। सतरंगी जो मार्बल है तो पाली में 2 खाने हैं, पादरला और खांदरा। पादरला और खांदरा से निकला जाता है सतरंगी। तो ये पाली में दोनों खाने। इसके बाद में अगला है हरा मार्बल। राजस्थान में अगर सबसे ज़्यादा हरियाली कहीं है तो है उदयपुर में, और जो हरा मार्बल है वो वहीं से निकला जाता है ऋषभदेव उदयपुर। तो राजस्थान में सर्वाधिक हरियाली भी कहाँ है? उदयपुर वन क्षेत्र उदयपुर में है। तो उसी हिसाब से अगर याद रखें तो हरा मार्बल जो है ऋषभदेव उदयपुर से निकाला जाता है। इसके बाद में गुलाबी मार्बल। तो गुलाबी मार्बल जो है जालोर और इसी के साथ में ऋषभदेव और बाबरमाल उदयपुर से भी आपका गुलाबी मार्बल निकाला जाता है। इस बार इसको रिवीजन करते हैं वापस। तो सबसे पहले शीशा, दस्ता और चांदी, इसका जो मुख्य है गलेना। शीशा और दस्ता जो होता है इसको जुड़वा खनिज बोला जाता है। तो इसका उत्पादन क्षेत्र है भीलवाड़ा, राजसमंद और आपका उदयपुर। भीलवाड़ा के रामपुर आगूचा और गुलाबपुर आगूचा।
राजसमंद, राजपुरा दरीबा और सिद्धेश्वर कला और सिद्धेश्वर खुर्द है। इसके बाद उदयपुर की है जावरमाल और देवरी। राजस्थान की सबसे बड़ी शीर्ष दस्ता खान कौन सी है? जावर है, जो राणा लाखा के समय निकाली गई थी। और राजस्थान में 2 जिले हैं, उनमें आपका शीर्ष दस्ता का भंडारण है, अभी वहाँ से उत्पादन नहीं किया जाता है। पहला है चौथा बरवाड़ा सवाई माधोपुर और दूसरा है गुड़ा केशवदास अलवर। इसके बाद हम देखें वागड़पेटी खनिज। वागड़पेटी खनिज में पहला हमने देखा था प्रतापगढ़ की जो केसरपुरा खान है उससे निकाला जाता है हीरा। प्रतापगढ़ की केसरपुरा खान उससे हीरा निकाला जाता है। इसके बाद में बांसवाड़ा में 2 खनिज थे, मैग्नीज और सोना। बांसवाड़ा में जो मैग्नीज है वो उसकी ट्रिक थी कि लीलवानी का काला खूंटा, मैग्नीज का काला खूंटा, लीलवानी तोड़ा तलवाड़ा बांसवाड़ा में। तो इसकी मैग्नीज 3 खाने हैं, लीलवानी, काला खूंटा और तलवाड़ा। इसके बाद में सोना की 3 खानी, आनंदपुर भूकिया, जगपुर भूकिया और घोटी अम्बा। और इसके बाद में डूंगरपुर का एक खान है मांडो की पाल, इसमें फ्लोराइड निकाला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं पत्थर वाले जो खनिज हैं उनकी बात करते हैं। तो इसमें जोधपुर जो है उससे निकाला जाता है इमारती पत्थर। जोधपुर में इमारती पत्थर निकाला जाता है। ग्रेनाइट जो है वो जालोर, सिरोही और बाड़मेर। जालोर को बोलते हैं ग्रेनाइट सिटी। राजसमंद जो है उससे निकलता है मार्बल। और एक खान है मकराना नागौर में। इसके बाद है कोटा स्टोन, कोटा और चित्तौड़ से निकाला जाता है। इसके बाद ये मत्स्य संघ वाले जिले अलवर से स्लेट स्टोन, स्लेटी पत्थर निकाला जाता है। इसके बाद में भरतपुर से बलुआ पत्थर या सैंडस्टोन, एक जगह पड़ती है बंसी पहाड़ पर, वहाँ से निकाला जाता है। इसके बाद करौली और धौलपुर से लाल पत्थर निकाला जाता है। और इसके बाद में कुछ मार्बल किस्में हैं, जिसमें आपका सफ़ेद मार्बल मकराना नागौर से निकाला जाता है, काला मार्बल भैंसलाना जयपुर से निकाला जाता है, पीला मार्बल जो है पिथला जैसलमेर से निकाला जाता है। इसके बाद में सतरंगी जो मार्बल है वो पादरला और खांदरा 2 खाने पालीमुन से निकाला जाता है। इसके बाद हरा मार्बल ऋषभदेव उदयपुर से निकाला जाता है। और जो गुलाबी मार्बल है वो जालोर और ऋषभदेव और बाबरमाल उदयपुर से निकाला जाता है। इसके बाद में जो है अब जो इसके बाद में जो अगले खनिज है वो हम देखेंगे नागौर वाले खनिज जो है, नागौर में 2 है जीटी। नागौर वाले खनिज के लिए है जीटी, जिप्सम और टंगस्टन। सबसे पहले हम देखते हैं जिप्सम। सबसे पहले तो जिप्सम वाले ज़िले कौन कौन से हैं? तो एक तो नागौर है कि हम पड़ी नागौर वाले रहे तो नागौर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे सीमावर्ती ज़िले हैं बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। नागौर की तो जो खान है वो है गोठ मांगलोद और बदवासी। नागौर की 2 खाने जो है इसमें है, एक आपकी गोठ मांगलोद हो जाएगी और एक हो जाएगी बदवासी। इसके बाद में आप जाइए बीकानेर। राजस्थान में सबसे ज़्यादा अगर जिप्सम की भंडारण तो है बीकानेर में। और बीकानेर की खाना है किताब की लूणकरणसर और एक जामसर। लूणकरणसर और जामसर खान है। इसके बाद में जैसलमेर में जो है एक तो मोहनगढ़, पोकरण और चांदन। जैसलमेर में 3 है, एक है मोहनगढ़, एक है पोकरण और एक है चांदन। इसके बाद में बाड़मेर में एक तो कवास और एक है उत्तरलाई। बाड़मेर की 2 खाने कवास और उत्तरलाई हो जाएगी। नागौर की हो गई आपकी गोठ मांगलोद और बदवासी। सर्वाधिक जो आपका भंडारण है वो आपका बीकानेर में है। बीकानेर 2 खाने हैं लूणकरण और जामसर। इसके बाद जैसलमेर में मोहनगढ़, पोकरण और चांदन। मोहनगढ़ जो है मोहनगढ़ से पोकरण के बीच जो आपकी जलपट्टी भूगर्भ की जलपट्टी 60 किलोमीटर लंबी जलपट्टी पाई जाती है वो इसमें है, मोहनगढ़ से पोकरण। दूसरा है पोकरण में 11 और 13 मई 1998 को जो आपका बुद्धा लाफिंग बुद्धा के नाम से परमाणु परीक्षण किया गया था ये है। और तीसरा है चांदन। तो चांदन जो है वो एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज है। चांदन जो है वो एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज है। इसके बाद में बाड़मेर में 2 है कवास और उत्तरलाई जो है उसमें पहले से ही जो हमारी एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स है, उसका एयरपोर्ट है यहाँ पे। और अभी जो सिविलियंस के लिए जो एयरपोर्ट बनाने की जो घोषणा की गई जो माननीय भजनलाल सरकार द्वारा इसका रास्ता साफ हो गया था। यहाँ पर भविष्य में जो है सिविल एयरपोर्ट भी बनेगा। इसके बाद जो दूसरा है वो है टंगस्टन जो है उसका सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण खनिज है ये, क्योंकि ये जो है आपके युद्ध विमान वगैरह होते हैं उनमें काम आता है ये उनके निर्माण में। और ये जो यहाँ से जो आपका टंगस्टन जो उत्पादन होता है उसको सेना के पास इसका एकाधिकार है। और इसमें सबसे ज़्यादा नागौर की एक डेगाना खान है, वहाँ पर रेवतवाड़ी, वहाँ से टंगस्टन निकाला जाता है। और राजस्थान की सबसे बड़ी ये टंगस्टन की सबसे बड़ी खान है। टंगस्टन की सबसे बड़ी खान है जो कि वर्तमान में बंद है। इसके बाद में पाली में एक नाना कराब क्षेत्र, पाली में एक खान है जिसका नाम है नाना कराब क्षेत्र। और एक है सिरोही में आबू रेवदार और वालदा 2 खाने हैं, एक तो वालदा और एक है आबू रेवदार। तो ये टंगस्टन है, टंगस्टन की डेगाना रेवतवाड़ी ये सबसे बड़ी खान है ये।
और दूसरी है सिरोही, आबू रेवदर और वालदा। इसमें ये थोड़ा ध्यान रखना है, पाली में नाना खराब क्षेत्र। तो इसमें जो है अब नागौर वाले एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं इसका। सबसे पहले जिप्सम। जिप्सम जो है एक तो खाना नागौर में, नागौरी गोठ मांगलोदौर भदवासी, इसके बाद बाड़मेर में कवासर उत्तरलाई, जहाँ पर आपका एयरफोर्स एयरपोर्ट है और अभी सिविल एयरपोर्ट बनने वाला है यहाँ पे। दूसरा है जैसलमेर, इसमें पोखरण, आपका मोहनगढ़ और चांदन। चांदन जो है एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज है। पोखरण में आपका 1998 में जो आपका परमाणु परीक्षण हुआ था। उसके बाद आपका बीकानेर, जहाँ सर्वाधिक जिप्सम का भंडारण है, जिसमें जामसर और लूणकरणसर 2 खाने हैं। अगला है आपका टंगस्टन। टंगस्टन सबसे बड़ी खान डेगाना, जहाँ पर है रेवत्या रेव की पहाड़ी, और वर्तमान में ये बंद है। उसके बाद पाली की है नाना करार क्षेत्र, और सिरोही में आबू रेवदर और वालदा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, और अगले बच्चे हुए जो खनिज हैं उनका हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।